बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ही चुनाव आयोग बन गया है। यानी पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी और एनडीए सरकार पर जितना हमलावर है, उससे कई ज्यादा हमलावर चुनाव आयोग पर दिखाई दे रहा है। और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं और भी तमाम आरोप लग रहे हैं। तो महागठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पूरा देश और चुनाव आयोग के ही पूर्व अधिकारी सवाल कर रहे हैं कि आखिर ज्ञानेश कुमार कर क्या रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव आयोग को फटकार लगा रहा है और चारों तरफ से मुश्किल में घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब पटना जा रहे हैं और पटना में उनकी तेजस्वी यादव से मुलाकात हो सकती है। उन्होंने तो तेजस्वी को न्योता भी भेज दिया है। अब ये तेजस्वी को तय करना है कि वो ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक करेंगे या फिर किसी और को भेज देंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि ज्ञानेश कुमार से वोटर लिस्ट को लेकर सवाल जरूर किए जाएंगे। वैसे आरजेडी की तरफ से तो यही संकेत दिए जा रहे हैं कि चुनाव आयोग के न्योते पर तेजस्वी यादव खुद ज्ञानेश कुमार से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ज्ञानेश कुमार और तेजस्वी यादव की इस बैठक में क्या होगा खास, और क्यों पूरे एनडीए में चुनाव आयोग की बैठक से पहले मची हुई है खलबली, जिसके बाद दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि एनडीए में बगावत के हालात बन चुके हैं। तो आज हम इन सभी बातों पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव आयोग की पूरी टीम बिहार पहुंच रही है। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्त भी शामिल होंगे और इस दौरे के तुरंत बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इतने दिन से शांत बैठे चुनाव आयोग की अचानक बढ़ी सक्रियता ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर सुनवाई से पहले आनन फानन में तारीखों का ऐलान करना चाहता है, जिससे कोर्ट बिहार में वोटर की अंतिम सूची जो आई है उसको लेकर कोई एक्शन न ले जाए, क्योंकि अंतिम सूची में भी कई खामियां सामने आ गई हैं और विपक्ष के हाथ वोटिंग लिस्ट में धांधली के कई नए सबूत भी लग गए हैं, जिससे अब चुनाव आयोग डरा हुआ है और अब बिहार आकर विपक्षी पार्टियों से मुलाकात करेगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 4 अक्टूबर को चुनाव आयोग बिहार पहुंचेगा और सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करेगा। अब क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी पटना आ रहे हैं, ऐसे में उनकी भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। ये बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी और बैठक का आयोजन पटना के होटल ताज में किया गया है। इस बैठक में राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव के शामिल होने की जानकारी आ रही है। ऐसे में ज्ञानेश कुमार पर लगातार विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त अब तेजस्वी यादव से मिलने वाले हैं, ऐसे दावे हो रहे हैं। अब इस खबर ने सियासत में खलबली मचा दी है। बता दें कि अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार पांडे ने आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, लिबरेशन के प्रतिनिधियों को पटना में आयोजित होने वाली इस बैठक में शामिल होने को कहा है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जैसे ही ये जानकारी सामने आई, वैसे ही चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि ये बैठक एनडीए में फूट डाल सकती है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बैठक में कई प्रमुख पार्टियों को तो बुलाया ही नहीं गया है। चुनाव आयोग की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को पटना में आयोजित होने वाली इस अहम बैठक में नहीं बुलाया गया है, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्मा गया है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि जीतन राम मांझी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को तो बुलाया है, लेकिन जीतन राम मांझी की पार्टी को नहीं बुलाया है। और ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि जीतन राम मांझी बार बार ये दावा करते हैं कि चिराग की पार्टी से उनकी पार्टी बिहार में ज्यादा पुरानी है और मजबूत आधार वाली पार्टी है। लेकिन चुनाव आयोग ने जब एलजेपीआर को न्योता देकर चिराग की पार्टी का कद बढ़ा दिया है, यानी मांझी की पार्टी से ज्यादा मजबूत बता दिया है। और अब इसीलिए कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी बीजेपी से भी नाराज हो सकते हैं। अब ऐसे क्यों दावे हो रहे हैं? तो आप जानते ही हैं, जैसे कि दावे होते रहे हैं कि चुनाव आयोग तो बीजेपी का ही एजेंट है, बीजेपी जो कहती है चुनाव आयोग वही करता है। ऐसे में चर्चा चल पड़ी है कि कहीं बीजेपी के कहने पर ही तो चिराग की पार्टी को न्योता नहीं दिया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी दलों में से कुछ दलों को ना बुलाकर चुनाव आयोग ने बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा दिया है।
उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पहले ही बीजेपी पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावे ठोक रहे हैं और खासकर जीतन राम मांझी तो लगातार चिराग से ज्यादा सीटें उनकी पार्टी को देने की मांग कर रहे हैं। पिछले दिनों उनके जो भी बयान आए हैं वो इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि जीतन राम मांझी जब नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित पार्टी के एक राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे थे, तब भी उन्होंने बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें बिहार विधानसभा में इतनी सीटें चाहिए कि राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिले। इसके लिए कम से कम 6% वोट शेयर और 7 से 8 विधायक जरूरी हैं। मांझी ने यह भी कहा था कि एनडीए की बैठक में उनकी पार्टी इस बात को प्रमुखता से रखेगी। हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो, और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीट हमको मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमको पहला तो यही है कि सीट उतना मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मिल जाएगी, और दूसरा विकल्प हमने बताया कि दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवें, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। वो तो लास्ट विकल्प है जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग जितना हमको प्रतिष्ठा देते हैं, और जब हम मांग ऐसा कर दिया है, तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी, उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी। केंद्रीय मंत्री यहीं नहीं रुके, उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने एक और नया बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 15 सीटें नहीं मिली तो अकेले ही उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ जाएगी। बिहार की हर विधानसभा सीट पर हम पार्टी के 10 से 15,000 वोटर हैं, ऐसे में हम लोगों को कम से कम 15 सीटें तो मिलें। और इसके बाद एक और बयान आया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे चिराग पासवान पर ही हमला बोल दिया। एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चाएं चल ही रही हैं और इस बीच जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर कहा कि उनका चाल और चरित्र हम 2020 से जानते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। अब जीतन राम मांझी के जो बयान है उनसे एक बात तो साफ है कि वो चिराग को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं बिहार में। उन्हें यह डर है कि बीजेपी चिराग को ज्यादा तवज्जो दे रही है, इसीलिए वो बार बार अपनी अहमियत बीजेपी आलाकमान को बताते रहते हैं। साथ ही मांझी के जो बयान अभी अभी जिनके बारे में हमने चर्चा की, वो बता रहे हैं कि उन्हें अपनी पार्टी के अस्तित्व पर खतरा मंडराता दिख रहा है। और इन सब के बीच चिराग की पार्टी को चुनाव आयोग की तरफ से न्योता मिला तो जीतन राम मांझी का डर बढ़ सकता है। इसी के चलते अटकलें हैं कि जीतन राम मांझी बौखला गए हैं और जल्द ही अब कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। वो एक बार फिर अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी ताकत बीजेपी को दिखा सकते हैं, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की बैठक से एनडीए में फूट पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की सक्रियता भी चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ा रही है, और इसीलिए चुनाव आयोग जब बिहार पहुंच रहा है तो सियासत गर्मा गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।